आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई नया माइक ले लिया है। वैसे मेरे पास 3 माइक है, अब बताना ये नया माइक कैसा है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब नंबर्स पहली बार अमेरिका ने दिखाए, फर्स्ट टाइम 4 साल बाद। डोनाल्ड ट्रंप तो सबसे पीछे ही हटते गए, विड्रॉ विड्रॉ विड्रॉ। लेकिन अब जो बाइडन जो है, उन्होंने ब्लंडर तो बहुत बड़ा कर दिया अफगानिस्तान से बाहर निकल के, लेकिन अब वो ट्रीटीज के अंदर जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे दोस्तों इसमें एक एक चीज की। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा पे फॉलो करें दोस्तों। ये हमारा ऑफिशियल पेज है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो यहाँ पे आप जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। टेलीग्राम पे तो आप आ ही जाइए। तो भाई अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, किसी देश के पास कितने सारे न्यूक्लियर वेपन्स है, आपको बता दूं कि जब कोल्ड वॉर था तो एक समय पे 50,000 से 1 लाख तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स पहुंच गए थे। समझ लीजिए, और एक ही न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत होती है, इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत भी नहीं, बस एक डेटोनेशन और सब बर्बाद, सब खत्म। वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। फिर जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तब जाके ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे और ये जितने भी वॉरहेड्स थे, इनको खत्म करने के करके शुरू हुआ। और अभी लगभग 16,000 के करीब है। आपको बता दूं कि 5 परमानेंट मेंबर्स तो न्यूक्लियर स्टेट है ही। कौन कौन न्यूक्लियर स्टेट है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो अमेरिका ने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया था, प्रोजेक्ट ट्रिनिटी, मतलब प्रोजेक्ट मैनहट्टन और ट्रिनिटी 1945 में। ओके, ओपेनहाइमर थे और उन्होंने गीता का श्लोक बोला था जब उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, कमाल। तो 1945, 1945, राइट। फिर उसके बाद सोवियत, तुरंत बाद। देन उसके बाद यूके, फ्रांस, लास्ट चाइना, और उसके बाद फिर एनपीटी आ गई। एनपीटी भारत ने साइन नहीं की, लेकिन भारत ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया तो भारत छठा हो गया। पाकिस्तान के पास भी तुरंत, पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया 1998 में, तो पाकिस्तान 7वां हो गया। और इजराइल ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया हुआ है और 8वां हो गया। इसके बाद दोस्तों, अब नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, वैसे नहीं है, लेकिन वो भाई किसी की सुनता है नहीं, तो ये भी थोड़ा सा डाउट में रहता है। एक और चीज है कि कुछ देशों पे आरोप लगता रहता है और इसी आरोप का फायदा उठाते हुए अमेरिका इन देशों को इन्वेड कर देता है। जैसे ईरान, ईरान ने पे पर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, बहुत सारे, सिर्फ इसलिए कि ईरान, अमेरिका को ये लगता है भाई देखो 1979 तक तो ईरान अमेरिका के साथ था, लेकिन जैसे ही 1979 में रेवोल्यूशन आया, आयतुल्लाह खोमेनी आए और ईरान एक इस्लामिक अमीरात बन गया, तो उसने अमेरिका को पूरी तरीके से अपोज किया। तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, क्या कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो चला रहा है। अभी फाइनली जब बराक ओबामा आए थे तब JCPOA ये साइन हुआ कि अब सैंक्शंस हटाए जाएंगे। और आप, अगर आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो कि थे भी ईरान के पास, लेकिन ईरान बोलता था कि भाई ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है ये हम पीसफुल पर्पस के लिए, तो हम उस पर नजर रखेंगे, अमेरिका ने साफ बोला। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ऐसे ही इराक के साथ हुआ 2003 के बाद। अमेरिका इराक में घुस गया, बोला कि भाई इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है, तो हम इनको खत्म करेंगे। तो अमेरिका ये बहाने बनाता है, कुछ देशों पे अमेरिका इल्जाम लगाता है कि भाई ये जो ईरान है ये बदतमीजी कर रहा है, या इराक है, मतलब जो भी देश है वो बदतमीजी कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तो भाई आप समझिए कि पीछे ही हट गए। अभी जब जैसे ही जो बाइडन 2021 में आए, जनवरी में जीते, तो फिर रशिया ने तुरंत अप्रूव किया कि भाई हम स्टार्ट ए ट्रीटी जो है वो दोबारा रिन्यू करेंगे। ये फिलहाल आप देख लीजिए कि 30 सितंबर 2020 तक अमेरिका मिलिट्री के पास 3,500 के करीब, 3,750 एक्टिव और इनएक्टिव न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। ठीक है, ये एक साल पहले 72 थे और अब 55 हो गए, तो अच्छी बात है, 17 खत्म किया अमेरिका ने। लोएस्ट लेवल है 1967, मैंने बताया ना कि तब 31,000 के करीब वॉरहेड्स हो गए थे, लेकिन 1967 के बाद ये सबसे लोएस्ट है अमेरिका के पास। ये बहुत अच्छी बात है, ये ट्रांसपेरेंसी है। जो बाइडन ये तो अच्छा कर रहे हैं ना, कि जो बाइडन कम से कम सारी ट्रीटीज को रिवाइव कर रहे हैं। तो जो बाइडन ने दिखाया कि भैया देखो हमारे पास इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और हम इनको भी धीमे धीमे खत्म कर देंगे। ऊपर से रशिया के साथ टॉक्स भी चल रही। जैसे ही जो बाइडन आए, रशिया ने बोला कि भाई हम न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है, स्टार्ट, अच्छा देखिए, ये एक्सटेंशन हुआ था जनवरी में 5 साल के लिए, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। जैसे ही अमेरिका प्रेसिडेंट है, फोन पे बात की व्लादिमीर पुतिन ने, और 5 साल में रशियन पार्लियामेंट क्रेमलिन ने अप्रूव कर दिया कि भाई ठीक है, स्टार्ट तुरंत ये करो। ये चीज है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं स्टार्ट ट्रीटी के? वैसे ये अमेरिका और रशिया के बीच में एक ट्रीटी है
कि भाई जो हमारे पास स्ट्रैटेजिक और ऑफेंसिव आर्म्स हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको कम से कम रखेंगे, कम से कम, ताकि, और रिड्यूस करेंगे ताकि हानि ना हो सके। ये चीज, इसमें बहुत सारे हथियार आते हैं। स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स मतलब होता है न्यूक्लियर वॉरहेड्स। न्यूक्लियर वॉरहेड्स कहां लगाए जाते हैं? मिसाइल्स में, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार देगी। यहां घर पे बैठे हुए हो, अमेरिका अगर चाहे तो पाकिस्तान को मार सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसी के आगे जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड लगा दिया जाता है, खत्म। सबमरीन्स में लगाया जाता है, वॉरशिप्स में लगाया जाता है, क्रूज मिसाइल। तो इसको कम करना है। ये 2011 में आई थी, 5 फरवरी 2011 में इसका एनफोर्समेंट हुआ था। और अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे अपना नाम ही वापस ले लिया था कि भाई हटो, हमको कुछ नहीं करना है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान न्यूक्लियर डील से भी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स इससे भी, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट से भी निकल गए कि भैया हमको नहीं करना है। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन है वो वापस आ गए। स्टार्ट 1 ट्रीटी, शुरुआत इसकी कहां से हुई थी? 1991 से। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सोवियत टूटा, तो वहीं से ही स्टार्ट ट्रीटी का उदय हुआ। अब ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने 1991 की स्टार्ट ट्रीटी को रिप्लेस कर दिया है। ये जो स्टार्ट ट्रीटी है, जब शुरू हुई थी 1991, वो एक्सपायर हो गई थी 2009 में। और अब एक्सपायरी के बाद फिर 2011 में आई, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए, फिर इसको रीस्टार्ट कर दिया गया है। तो कुछ भी करके अरे यार मौसम बदल रहा है, तो कुछ भी करके अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को कम करना है। 1550 तक लेके आना है, दोनों ही साइड को। ये चीज है। तो एक वेलकमिंग स्टेप है रशिया का भी और अमेरिका का भी। ये बहुत अच्छी बात है। तो वही बता रहे हैं कि भाई जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वॉशिंगटन और मॉस्को के पास, दोनों को ही हमको रिड्यूस करने हैं। ट्रंप ने उसी वक्त बोला था कि भाई हम चाहते हैं कि जो नई स्टार्ट ट्रीटी है, इसमें बवाल हुआ था, उसमें चाइना भी आ जाए। चाइना के पास बहुत ही कम वॉरहेड्स है। वैसे चाइना बताता है, कोई भी देखिए अपने ओरिजिनल वॉरहेड्स नहीं बताता है कि कितने न्यूक्लियर वेपन्स है उसके पास। भारत भी नहीं बताता है। अमेरिका के पास तकरीबन, चाइना के पास लगभग 200 के करीब होंगे, चाइना बताता है। और भारत और पाकिस्तान के पास 150 के करीब होंगे, है ना। लेकिन अमेरिका के पास 3500, ऐसे रशिया के पास भी ज्यादा है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भाई चीन को भी इसमें लेके आओ, अमेरिका रशिया के साथ चीन को भी लेके आओ, लेकिन बात बनी नहीं। फिर जैसे ही बाइडेन आए 20 जनवरी को, उन्होंने शपथ ली, तुरंत ही रशिया से उन्होंने बात की, और उसके बाद रशिया ने बोला हाँ ठीक है हम एग्री कर रहे हैं। ये चीज है। और उसके बाद इसी ट्रीटी के तहत इन्होंने अपने पहली बार 4 साल बाद, क्योंकि 4 साल तक तो पता ही नहीं था भाई अमेरिका के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, फाइनली 4 साल बाद हम ये देखते हैं कि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स दिखाए। वेपन्स किसके पास कितने हैं? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी जो है, ये बताता है। तो जनवरी 2021 में ये बताया था कि जो नंबर है अमेरिका के पास वो 5,500 के करीब है, और रशिया के पास 6,500 के करीब है। चाइना के पास 225 नहीं 350 के करीब है, हाँ ठीक है। ब्रिटेन के पास 225 और फ्रांस के पास 290 के करीब है। और भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास अगर टुगेदर उनको ले ले तो 450 के करीब है। ठीक है। पता नहीं न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया के पास है न्यूक्लियर वेपन, नहीं, मुझे तो शक ही लगता है। खैर उसको भी न्यूक्लियर स्टेट गिना जाता है। न्यूक्लियर स्टेट आप हो तो आपकी बात सुनी जाती है इंटरनेशनल पोडियम पे, क्योंकि आपको उनको पता है कि भाई आपके पास ताकत है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।